नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल। इस समय जो है आईसीसी टूर्नामेंट को लेकर पूरे विश्व के जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके अंदर में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और हम भी आईसीसी टूर्नामेंट को लेकर जो है लगातार कार्यक्रम आपके लिए लेके आ रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट पराग विश्वास। पराग हमेशा जब भी कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है या लीग होता है या वनडे होता है तो हमारे स्टूडियो में ज़रूर आते हैं और आपके लिए जो है विशेष कार्यक्रम करते हैं। आईसीसी का महाकुंभ शुरू हो गया है दुबई और पाकिस्तान की ज़मीन पर और इस पर जो है हर क्रिकेट प्रेमी की नज़र टिकी हुई है। भारत ने बीते कल बांग्लादेश को 6 विकेट से हराकर अपनी शानदार शुरुआत की है। अब सबकी नज़र 23 फरवरी को के ऊपर टिकी है जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा। हम आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है आईसीसी टूर्नामेंट में कुल 5 मुकाबले हुए थे, जिसमें से पाकिस्तान ने 3 मैच जीते थे और भारत ने 2 मैच जीते थे। तो सबसे पहले तो पराग मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कल की जीत के बाद में भारतीय टीम का हौसला कितना बुलंद है, क्या लग रहा है आपको? पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ था। बांग्लादेश को तो हम हर समय अंडररेट करते ही हैं, अंडरडॉग मानते हैं, लेकिन टीम बांग्लादेश का आज भी काफ़ी तगड़ा है। एक ज़माना था जब बांग्लादेश का टीम काफ़ी पिक कर गई थी, लेकिन आज हम देखते हैं, अगर हाल ही में अगर देखते हैं मौजूदा दौर में, तो बांग्लादेश अभी भारत के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर टीम दिखी है। लेकिन कल कहीं ना कहीं भारत ने कुछ लैप्सेस किया, इस वजह से कुछ कैच छूटी और फिर एक स्टंपिंग मिस किया केएल राहुल ने, इस वजह से उनको जीवन दान मिल गया। हाँ, कुछ लोगों का ये कहना कि बांग्लादेश की टीम ने बहुत अच्छा खेला था। हाँ, नहीं, अच्छा खेला तो ज़रूर है, जीवन दान मिलने के बावजूद भी उस जीवन दान पे वो कैपिटलाइज कर गया और ये कैपिटलाइज करना भी बिल्कुल अपने आप में, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम बांग्लादेश, अपने आप में माहिर काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छा काम तो ज़रूर किया है बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने। लेकिन कल मुझे जो लगा कि बुमराह की कमी कहीं ना कहीं तो खली, लेकिन उसको बुमराह को कवर करने का कोशिश भी हुआ टीम की तरफ से और काफ़ी हद तक शमी ने कामयाबी हासिल किया वो कवर करने में और 5 विकेट वो हासिल किए। दैट वाज गुड परफॉर्मेंस, क्योंकि वो इंजरी से वापस आ रहे, चोटिल थे काफ़ी अरसे तक, तो शमी ने अच्छा खेला। कुछ टेक अवे है कल के मैच से कि क्षेत्र रक्षण काफ़ी स्लॉपी हुई थी। आपने देखा है कई बार कई रन्स छूटे हैं, जहां 1 होनी चाहिए 2 हो गया, वो 2 में तब्दील कर दिया बांग्लादेश के बैटर्स। तो मिसफील्ड हुई है, गेंद छुटी है हाथ से। कैचेस तो दोनों डॉली कैच था जो रोहित शर्मा ने छोड़ दिया और फिर मिड ऑफ में आपका इसने छोड़ दिया, हार्दिक पांड्या ने छोड़ दिया। वो दोनों ही कैचेस काफ़ी आसान थे। इस स्तर पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं जब आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं तो आप ये कैचेस अब होल्ड कर सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो अंडर लाइट्स नहीं खेल रहे थे, रोशनी उनके आंख में चली गई थी या सूरज की रोशनी उनके आंख में चला गया था, ऐसा है नहीं। उन्होंने कैच मिस कर दिया, टाइमिंग की वजह से होता है कि रिफ्लेक्स मिस कर जाता है। लेकिन हार्दिक पांड्या जो कैच मिस किया, इट वाज अनपार्डनेबल। थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा भारत को, मैं समझता हूँ, अपने फील्डिंग पे, क्योंकि बांग्लादेश कैपिटलाइज किया है। पाकिस्तान बांग्लादेश से काफ़ी ताकतवर टीम है, लेकिन अगर बांग्लादेश कैपिटलाइज कर चुका है, पाकिस्तान अगर उस पर कैपिटलाइज कर ले और उसको इस्तेमाल करके अगर बड़ा स्कोर खड़ा कर दे या अच्छे तरह से चेज कर ले, तब तो मुश्किल हो जाएगी भारत के लिए। पराग, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से कि भारत और पाकिस्तान की टीम को लेकर जो है आप जैसे एक्सपर्ट लोग जो हैं अलग अलग तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम को बिल्कुल भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, कि पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इंडिया की टीम बहुत मजबूत है। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की रणनीति क्या हो सकती है इस बार? देखिए, भारत के स्पिनर्स और पेसर्स को मैंने शुरू में ही कहा कि बुमराह को कवर करना पड़ेगा, कल उन्होंने किया है। और इस ग्राउंड पे स्पिन उतना हो नहीं रही है, लेकिन ग्राउंड जो है आपका, पिच जो है, आपको मालूम है कि वहाँ पे नमी कम होती है, दुबई में नमी कम होती है किसी भी सीजन में, और अभी तो एकदम रूखा सूखा सा मौसम है वहाँ का, कैक्टस का मौसम है वहाँ का, तो वहाँ पे जो है मिट्टी जो है फट जाती है, क्रैक्स होती है और इसके वजह से गेंद उतना हिलता नहीं है हवा में। लेकिन पेसर्स जो है वो कुछ जो है ऑफ द विकेट थोड़ा वो काम कर सकते हैं, जो शमी कल किया। सटीक लाइन और लेंथ अगर आप रखते हैं तो आपको परचेज मिलेगा विकेट से, तो भारत को ये करनी चाहिए। दूसरी रणनीति ये है कि रोहित और विराट के ऊपर पूरी तरह से मैं समझता हूँ निर्भर न करके बाकी बल्लेबाजों को, गेंद और गेंदबाजों को भी जीतने का मोहरा बनाना चाहिए। सिर्फ वही मोहरा नहीं है, क्योंकि कल भी हमने देखा कहीं ना कहीं वो ऑफ फॉर्म अभी भी है। चलिए, विराट ने 50 मार दिया था इसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन अभी भी लग रहा है कि ही इज नॉट बैक इन हिज ट्रू सेल्फ।
और भारत के कम अनुभवी कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ जो बॉलर्स है, बैटर्स है, वो रोहित के मुकाबले में, केएल राहुल के मुकाबले में, विराट कोहली के मुकाबले में उनको थोड़ा सा कवर करना क्रूशियल है, क्योंकि पाकिस्तान उनको कल टारगेट करेगी। खास करके पाकिस्तान के जो फ्रंट लाइन बॉलर्स है, यानी शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह, वो टारगेट करेंगी उन्हें कल। और पाकिस्तान के सबसे बड़ा कमजोरी ये है, उनका कमजोर कड़ी ये है कि उसके बल्लेबाज, उस पर कैपिटलाइज करना पड़ेगा, बहुत कम है उनका एवरेज। देखिए आप, हमको पता नहीं है ये चीज़, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बाबर आजम का भारत के खिलाफ एवरेज है सिर्फ 31 का, रिजवान का 26 का और फकर जमान का 46 का। अब ये जो एवरेजेस है, इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि उनका टॉप तीनों बैट्समैन जो है, इनका क्या हाल है। अभी फिलहाल फॉर्म में भी नहीं है, इस पे भारत को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर बुमराह रहता तो हमारे लिए कैपिटलाइज करना ज़्यादा आसान होता। दर्शकों, हम आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान पहली बार 2004 में आपस में भिड़े थे और इस मैच में जो है भारत हार गया था। और उसके बाद 2007 में हमने ट्रॉफी जीता था और 2013 में भी है धोनी के नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान के बीच में, धोनी के नेतृत्व में भारत ने जो पाकिस्तान को हराया था और हमने ट्रॉफी जीती थी। ये मैच जो है ग्रुप ए का सबसे महत्वपूर्ण मैच माना जा रहा है। तो अगर हम बात करें रणनीति की, भारत अपने हिसाब से रणनीति तय करे, तो पाकिस्तान की रणनीति क्या होगी भारत के खिलाफ? पाकिस्तान कल टारगेट करेगी विराट कोहली को और रोहित शर्मा को। ओके। अजीब से लग सकता है, अटपटा सा लग सकता है मेरा ये कहना, क्योंकि ये दोनों ही डेंजर मैन हैं, खतरनाक बल्लेबाज है। कभी भी अगर फॉर्म में वापस आ गए तो मैच को निकाल लेंगे भारत की तरफ से। लेकिन चूंकि वो फॉर्म से बाहर है, इसलिए भी उनको टारगेट किया जाएगा। ऑन द राइट साइड वो फॉर्म में नहीं है, ऑन द रॉन्ग साइड अगर फॉर्म में आ गए तो क्या होगा पाकिस्तान के लिए, तो ये टारगेट करेंगे। और बुमराह की कमी, जिसका फायदा काफी हद तक उठाए हैं बांग्लादेश के बैटर्स, वो शायद ज्यादा उठा पाएंगे कल, मैं समझता हूं पाकिस्तान के जो बैटर्स है। क्योंकि आप देखिए बुमराह का टफ एक्शन था, जो वो खतरनाक एरियाज में गेंद डालता है बैजू भाई, वो खतरनाक एरियाज में गेंद डालता है और टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर जो गेंद आती है। और कुछ ऐसे तारीख में हम देखे हैं, कुछ ऐसे बॉलर्स होते हैं जो किसी भी तरह के कंडीशंस में, किसी भी विकेट में मूवमेंट हासिल करते हैं। मैं कह रहा था ना, यहाँ पे गेंद हिलता नहीं है, यहाँ पे टप्पा खाने के बाद सीधी आती है गेंद, लेकिन स्लो विकेट रहेगा, शॉर्ट प्लेइंग शायद आसान ना हो, कैचेस आ जाए, इसका इस्तेमाल बुमराह सबसे ज़्यादा कर सकते थे, वो नहीं है। और भारत के कम अनुभवी बल्लेबाज मैं कह रहा था, उनको टारगेट तो वो करेंगे ही। मैंने ये भी कह दिया कि कौन कौन बॉलर्स टारगेट कर सकते हैं। और बाबर का कल का जो है बहुत अच्छा रोल रहेगा, मतलब 23 तारीख का बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एंकर शीट रोल प्ले करेंगे। उनका रणनीति क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूं। बाबर कल कोशिश करेंगे पूरा 50 ओवर खेलने का, कम से कम 40 ओवर तो वो खेलने का कोशिश करेंगे। और दूसरे एंड में वो फकर को, मोहम्मद रिजवान को, फकर को, इन लोगों को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बाकी बैट्समैन उनका बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स है। एक बहुत महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ मैनेजमेंट को पाकिस्तान का ये सोचनी चाहिए और ये निर्णय लेनी चाहिए उनको, कि तय करना चाहिए कि खुशदिल शाह को आपने देखा होगा, ही स्कोर्ड 69 रन्स ऑफ 49 बॉल्स वर्सेस न्यूजीलैंड। तो खुशदिल अगर ओपनिंग करता है तो रिजवान को अगर वो 1 डाउन लाते हैं, उनके बैटिंग में ज़्यादा डेप्थ आएगा, क्योंकि खुशदिल लेफ्ट हैंडर है और खुशदिल लेफ्ट हैंडर होने की वजह से राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन भी एट द टॉप उनको मिलेगा। बुमराह हमारे तरफ से एब्सेंट है। इस सिनारियो में मैं समझता हूँ पाकिस्तान को खुशदिल को प्रमोट करना चाहिए मेरे राय से। बिल्कुल दर्शकों, हम जो है आईसीसी टूर्नामेंट के बारे में जो है पराग से बहुत विस्तार से बातचीत कर, और जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो क्रिकेट प्रेमियों की, विशेषकर जो भारत और पाकिस्तान के जो क्रिकेट प्रेमी हैं, उनकी नज़र जो है हमेशा इस मैच पर लगी रहती है। और 23 तारीख के मैच पर जो फिर एक बार भारत के जो क्रिकेट प्रेमी हैं और दूसरी ओर पाकिस्तान के जो क्रिकेट प्रेमी हैं, उनकी नज़र इस मैच पर टिकी हुई है और घमासान होने की उम्मीद है। सब इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि देखना है कि भारत का ये मैच जीत पाता है या नहीं। अगर हम बात कर ले भारत और पाकिस्तान के बीच मैचों की, तो भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों की वजह से जो है अब जो है सिर्फ टूर्नामेंट में ही दोनों टीम में आमने सामने हो रही है, और यही वजह है कि क्रेज़ बहुत ज़्यादा है इस बार भी इस मैच को लेकर। तो पराग, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पहले मैच में ही किसका पलड़ा भारी रहेगा, पाकिस्तान का या फिर इंडिया का? देखिए, इंडिया का कुछ प्लस पॉइंट्स है जिसके आधार पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत
सारे मैचेस जो है दुबई में खेलेगी, पाकिस्तान तो पाकिस्तान और दुबई में कंडीशंस में वहाँ पे तब्दीलियाँ होगी, तो लो स्कोरिंग मैंने देखा, कल का दुबई वाला मैच भी लो स्कोरिंग था। पाकिस्तान में हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, वहाँ के पिचेस आसान है बैटर्स के लिए, तो ये कंडीशन में उनको एडजस्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान को, और इंडिया को यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। इंडिया का टीम ज़्यादा परिपक्व है, ज़्यादा मैच्योर है, ये आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके 2 ही प्लेयर्स है उनके स्क्वाड में पाकिस्तान में जो 2017 चैंपियंस लीग विनिंग टीम के हिस्सेदार रह चुके हैं, दे वर पार्ट ऑफ द टीम। और इंडिया के जो न्यू कमर्स हैं उनके न्यू कमर्स के तुलना में ज़्यादा मैच्योर है और ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। वो टारगेट ज़रूर करेंगे कम अनुभवी खिलाड़ी को जिसका तजुर्बा कम है, लेकिन तजुर्बा कम होने के बावजूद भी इनमें हौसला ज़्यादा है। ये है आईपीएल के वजह से, क्योंकि उनके वहाँ पे उस तरह की स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे यहाँ ये है, इस वजह से ये भी हमारा एक प्लस है। और इंडिया के पास 4 बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स, वाशिंगटन सुंदर तो कल नहीं खेलेंगे, जडेजा, हार्दिक और अक्षर, मैं 23 तारीख के बारे में कह रहा हूँ, वो शायद इस मैच में ना खेले वाशिंगटन सुंदर। ये तीनों काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर्स है और हरफनमौला खिलाड़ी हर समय जीतने का जो आपका क्षमता है उसमें इजाफा करते हैं। और पिच जो है तो मैंने कहा काफ़ी हार्ड होगी, स्पिनर्स को टू सम एक्सटेंट हेल्प कर सकती है, फास्ट बॉलर्स को तो हेल्प मिलेगा। ये सारा जो है इंडिया का प्लस पॉइंट रहेगा। बुमराह नहीं है, माइनस हम बार बार कह रहे हैं। समी के साथ एक समस्या हो सकती है पाकिस्तान के खिलाफ। समी न्यू बॉल के साथ अच्छा बॉलिंग करता है, लेकिन जो स्लो विकेट्स है उसमें लेटर ऑन ही स्ट्रगल्स। ये सही बात है कि उन्होंने 5 for 53 लिया है बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन लेटर ऑन वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, इसको भी देखना पड़ेगा। पाकिस्तान हाल ही में 12 वनडे खेला है, भारत ने सिर्फ 2-3 वनडे खेला है, जो कि कल साफ दिखा है बांग्लादेश के खिलाफ। मैच प्रैक्टिस के अभाव, वनडे मैच प्रैक्टिस के अभाव, क्योंकि भारत तो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा टेस्ट खेलते आया है। और कैचेस ड्रॉप्ड, फील्डिंग, ये सारी चीज़ें कमजोरियां भारत को सही करना पड़ेगा, क्योंकि कल 2 रिकॉर्ड्स हुआ है, आपको मालूम है शायद, 2 कीर्तिमान स्थापित हुई है। एक तो यह है कि सबसे ज़्यादा साझेदारी, सबसे बड़ा साझेदारी किसी भी विकेट के लिए भारत के खिलाफ किसी भी टीम का, वो कल हुआ है सबसे ज़्यादा। और बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा 6ठा विकेट के लिए साझेदारी कल हुआ है भारत के खिलाफ। ये मामूली बात नहीं है, तो इन सब चीज़ों को भारत को देखना पड़ेगा। और पाकिस्तान की कमी तो है, लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर टीम है, अभी वो बात रही नहीं पाकिस्तान में, मैं नहीं समझता ये, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंटेड क्रिकेटर्स है, पाकिस्तान बहुत इनकंसिस्टेंट है और अनप्रेडिक्टेबल है। एक ही उनके पास रेगुलर स्पिनर है और 3 पेसर है, एक उनका पार्ट टाइम बॉलर है। मेरे ख्याल से भारतीय जो बल्लेबाज है उनको थोड़ा सा पहला 10 ओवर पावर प्ले का सूझबूझ के साथ, संयम के साथ खेलना पड़ेगा। दे हैव टू अलाउ द 5th बॉलर टू कम, उनको टारगेट करना पड़ेगा। और बाबर तो अभी फिलहाल मैंने शुरू में ही कहा कि आउट ऑफ फॉर्म है, और उनके पास तो 3 बैटर्स हैं, मैंने शुरू में ही कहा कि बाकी सब बिट्स एंड पीसेस हैं, बाबर, रिजवान, फकर, लेकिन खुशदिल इज डूइंग वेल। तो पराग, भारत जो है रोहित शर्मा के नेतृत्व में और पाकिस्तान रिजवान के नेतृत्व में जो है 23 तारीख को मैदान में उतरेंगे। अगर टॉस होता है, अगर कोई टीम जीत जाती है टॉस में, भारत जीते या पाकिस्तान जीते, क्या लगता है क्या लेंगे ये लोग? बैटिंग लेंगे भारत को चेज करना चाहिए। आप जो पूछने जा रहे थे, मैंने आपको काट दिया सवाल। भारत को चेज करना चाहिए, क्योंकि टॉस काफी वाइटल होगा, इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैटिंग आसान नहीं है। आपने देखा होगा बांग्लादेश के मैच में, आपने देखा होगा, बहुत मजे की बात हुई है, बांग्लादेश के मैच में अक्षर पटेल का बीच में जो इंटरव्यू दिया उन्होंने टीवी में, उन्होंने कहा कि पहला 10, 11, 12 ओवर काफी मुश्किल हो रही थी बांग्लादेश के बल्लेबाजों को, क्योंकि ड्राई विकेट थी और गेंद आसानी से आ नहीं रही थी, मिस टाइम कर रहे थे, ये उन्होंने बताया। और बाद में जो है ये आसान हो गया, दैट इज द रीजन दे कुड स्कोर हाईली, ये उन्होंने बताया। लेकिन दूसरे इनिंग्स में भी आप देखेंगे भारतीय बैट्समैन को भी काफी समस्या हुई, ये बात है, उनको भी काफी समस्या हुई, ईजी नहीं था। तो ये मैं समझता हूं कहना बहुत मुश्किल होगा कि किसको फेवर करेगा, कहना मुश्किल होगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर भारत टॉस जीतती है तो दे शुड बैट सेकंड, क्योंकि उनके पास वो बल्लेबाजी है, वो डेप्थ है, और पाकिस्तान के पास वो डेप्थ है नहीं फिलहाल, तो यही करना चाहिए। और मौजूदा दौर में अगर आप पूछते हैं मुझसे, भारत पाकिस्तान से हाँ काफी ताकतवर टीम है, एटलीस्ट ऑन द पेपर। अब देखिए, आंकड़े देखिए, मैंने पहले ही कहा आपको, औसत तक देखेंगे बाबर का, रिजवान का, फकर का और फाहिम अशरफ। जब आप तीनों बैट्समैन को छोड़ के आ रहे हैं, फाहिम अशरफ का तो सिर्फ 12.5 है अवसर, और साउथ शकील जैसा खिलाड़ी का 6 है। दूसरी तरफ भारतीय बल्लेबाजों का एवरेज देखिए पाकिस्तान के खिलाफ, रोहित 51, कोहली 52, श्रेयस अय्यर 67
हार्दिक पांड्या 69, इतना अच्छा एवरेज है हमारा। और सच वाली पार्ट तो ये है कि इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि धुआं करके आई है, T20 वर्ल्ड कप जीत कर आई है, अब इंग्लैंड को भी इंडिया ने पीटा है हाल ही में। दूसरी तरफ अगर देखें, पाकिस्तान ओडीआई और T20 वर्ल्ड कप में पीटा है और अभी न्यूजीलैंड से पीट कर अपने ही मैदान में, अपने ही घरेलू मैदान में पीट कर वो यहाँ पे इस ट्राई सीरीज में हार कर यहाँ पे आई है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रनों से हराया है, भारत ने 6 विकेट से बांग्लादेश पर जीत हासिल की है। तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान में खड़ा होता है तो जाहिर बात है कि भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं। क्योंकि गलत वाला पार्ट ये है, मैंने शुरू में आपसे कहा कि पाकिस्तान वो टीम है जिसे आप जो उम्मीद करते हो वो उसका बिल्कुल उल्टा करता है, अनप्रेडिक्टेबल है, इनकंसिस्टेंट है। और जब आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम खत्म हो गया है तो आपको वो हैरान करेगा, जीत के आपको शॉक कर देगा अचानक से। फिर जब आप सोचते हो कि पाकिस्तान टीम में काफी दम है, काफी ताकत है, अच्छे खिलाड़ी है, दमदार खिलाड़ी है, हमको सचेत रहना है, सतर्क रहना है, तो फिर देखेंगे आप कि वो बुरी तरह हार के आपको फिर शॉक कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तो इसका कंसिस्टेंसी एट वन गो, इसका कंसिस्टेंसी भारत का ताकत है, लेकिन पाकिस्तान का इनकंसिस्टेंसी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी ताकत भी है, कमजोरी भी है। अब 23 तारीख को ताकत बनती है, कमजोरी हमको देखना पड़ेगा। और जहां तक विन प्रेडिक्टर का सवाल है, मैं बोलने जा रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 65-35 है, एकदम मतलब उलटफेर हो जाएगी, भारत 65 और उनके चीज जीतने का सिर्फ 35 चांस है। मैं नहीं ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इंडिया 55% ऑन द सेफ साइड एंड पाकिस्तान 45%। मतलब 55-45, क्योंकि पाकिस्तान को पता नहीं क्या होता है हिंदुस्तान के खिलाफ, और उनमें तो ये जज्बा है कि भारत आया नहीं। कुछ दिन पहले तो लाला यानी आपके शाहिद खान अफरीदी ने कहा है कि उनको आना चाहिए था, दे शुड हैव कम टू इंडिया। तो वो तो उनको है कि हमको ये लोहा दिखाना है कि तुम नहीं आए, तुमको हम हराए, और हम पहुंच गए सेमीफाइनल में, तुम नहीं पहुंच पाए। और ये डू एंड डाई मैच है। अगर 23 तारीख को भारत हार जाती तो लगभग भारत टूर्नामेंट से बाहर है। पाकिस्तान अगर हार जाती तो पाकिस्तान बिल्कुल ही बाहर है टूर्नामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, ग्रुप ए का ये टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ये मैच बहुत तो इंपॉर्टेंट। दर्शकों, आज पराग विश्वास ने जो है भारत और पाकिस्तान की टीम को लेकर बहुत ही सुंदर तरीके से विश्लेषण किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। और पराग ने साफ तौर पे कह दिया कि भारत की जीतने की उम्मीद अगर कहें तो हम 55% जो है भारत की जीतने की उम्मीद है, तो वहीं 45% जो है पाकिस्तान की जीत की उम्मीद है। लेकिन पराग ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि भारतीय टीम को जो है 10 ओवर तक जो है बहुत संयम और धैर्य के साथ खेलना होगा, क्योंकि पाकिस्तान को हल्के में लेना भारत को खतरनाक साबित हो सकता है। इसी तरह के कार्यक्रम को लेकर फिर हम आपके बीच में हाजिर होंगे। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।